दोस्तों शेयर मार्केट में हमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं और यही अप्स एंड डाउन्स हमें लास्ट के 2 इयर्स में शेयर मार्केट में देखने को मिले हैं। वहीं जहां कोरोना वायरस के आने के बाद हमें एक मार्केट में क्रैश देखने को मिला था, वहीं कोरोना के बाद हमें काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। और अगर हम बात करें निफ्टी 50 के चार्ट पैटर्न्स की, पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने एक सडन डाउनसाइड देखने को मिला था, बट उसके बाद लगातार मार्केट अपने बुल रन में चलती ही जा रही है। और यही कारण है कि हमें इसी बुल रन के कारण हमें एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डीमैट अकाउंट ओपनिंग भी देखने को मिली है लास्ट के फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें 1.42 करोड़ के नए अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। और वहीं बात करें हम रिटेल इन्वेस्टर्स की, जो अपने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में जो इन्वेस्ट किया करते थे, उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और इसी बुल रन के कारण दोस्तों लगभग हर एक शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। और इसी रिटर्न बुल रन के कारण हमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि कौन से गुड स्टॉक्स हैं, कौन से बैड स्टॉक हैं। जहां एक गुड स्टॉक्स आपकी वेल्थ क्रिएशन बड़े अच्छे से करता है और आपकी जो वेल्थ है उसको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स करने की क्षमता रखता है, वहीं बैड स्टॉक्स की बात की जाए तो वह आपकी वेल्थ को हाफ कर सकता है और काफ़ी बार देखा गया है वो वेल्थ आपकी वेल्थ को ऑलमोस्ट नील भी कर सकता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप वह बैड स्टॉक्स कैसे जान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जितना ही इम्पोर्टेंट है एक अच्छे शेयर को पिक करना, और तो उतना ही इम्पोर्टेंट है एक बैड स्टॉक को अवॉइड करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक बैड स्टॉक्स को, और इसमें हम बात करेंगे 6 कैटेगरीज की, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट को, देन पीई रेशो, फिर डेट, और फिर प्रोमोटर होल्डिंग, फिर आरओई और ईपीएस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉफिट। दोस्तों प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एक इनकम होती है जो कंपनी अपने बिजनेस से जनरेट करती है, और यही हमें सिग्निफाइज करती है कि कंपनी की पोजीशन कैसी है। अगर कंपनी का प्रॉफिट लगातार घट रहा है तो कहीं ना कहीं वो कंपनी लॉस मेकिंग है और उसका शेयर का प्राइस आने वाले टाइम में ज़रूर डाउन जा सकता है। तो जिस शेयर का प्रॉफिट लगातार हमें गिरावट देखने को मिले, उस शेयर को हमेशा हमें अवॉइड करना चाहिए। और अगर बात करें हम प्रॉफिट की, तो जिस शेयर का प्रॉफिट लगातार इंक्रीजिंग हो तो उस शेयर को हमें ज़रूर बाय करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है हमारा पीई रेशो। दोस्तों कंपनी जिस सेक्टर की है, अगर उस सेक्टर के मुकाबले स्टॉक का पीई बहुत ज़्यादा हो तो वह कंपनी ठीक नहीं होती परचेज करने के लिए। इसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि पीई रेशो होता क्या है। पीई रेशो जनरली शेयर प्राइस होता है, और उसको अगर हम डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर से तो हमारा पीई रेशो निकल के आता है। यह चेक करने के लिए कि आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी सेक्टर पीई की। जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है दोस्तों, उसका सेक्टर पीई आपको गूगल से देखने को मिल जाएगा। देन आप गूगल से ही फाइंड कर पाएंगे कि स्टॉक का पीई क्या चल रहा है। और अगर सेक्टर का पीई कम है और स्टॉक का पीई ज़्यादा चल रहा है तो आपको उस कंपनी को ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। और अगर इसका रिवर्स, यानी कि सेक्टर का पीई ज़्यादा है और स्टॉक का पीई कम है, इट मीन्स कि वह स्टॉक अंडर वैल्यूड है और उस स्टॉक को डेफिनेटली बाय करना चाहिए। अब बात करते हैं डेप्ट की। डेट दोस्तों, हम जैसा कि हम सभी जानते हैं, डेट एक
किसी भी कंपनी के प्रॉफिट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो जिस कंपनी पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो, वह एक बहुत बुरा संकेत माना जाता है कंपनी के फंडामेंटल्स के लिए। और जिस कंपनी पे डेब्ट होता है, उसका डेब्ट का बर्डन उस कंपनी की प्रॉफिट और उसके आने वाले अर्निंग्स पे काफ़ी पड़ता चला जाता है। और इसका अगर हम बात की जाए, बहुत सारी कंपनियों की, किसी कंपनी पर अगर हाई डेब्ट है तो उस कंपनी को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, और किसी कंपनी पर अगर लो डेब्ट आपको देखने को मिल रहा है तो उस कंपनी को ज़रूर बाय करना चाहिए। दोस्तों, इसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर कंपनी हाई डेब्ट पहले है और वो लगातार क्वार्टरली अपना डेब्ट रिड्यूस कर रही है, तो यह भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत माना जाता है किसी भी शेयर को बाय करने के लिए। दोस्तों, पर इस केस में एक एक्सेप्शंस भी है। हमें निफ्टी में काफ़ी ऐसी कंपनीज भी देखने को मिलती हैं जो हाई डेब्ट होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती हैं। आइए देखते हैं कुछ उनके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टोब्रो और बजाज फिनसर्व, ये कंपनियां ऐसी हैं जो हाई डेप्थ होने के बाद भी काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग। तो दोस्तों, प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स वो पर्सन होते हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं और एक बिजनेस को रन करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका शेयर उस स्टॉक में होना बड़ा अहमियत रखता है हर एक इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है किसी शेयर की, तो उस शेयर को कोशिश करें अवॉइड करें। इसी में हमें देखने को मिलता है, अगर किसी की प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है किसी स्टॉक में, तो वह स्टॉक हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए गुड अपॉर्चुनिटी माना जाता है। और दोस्तों, किसी भी शेयर को खरीदने से पहले हमें ये जरूर देखना चाहिए कि प्रमोटर की होल्डिंग एक डिसेंट होनी चाहिए, डिसेंट शेयर होना चाहिए। और सबके लिए एक डिसेंट की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, पर मैं जो इसको एनालाइज करता हूँ कि प्रमोटर की होल्डिंग मोर देन 50% ज़्यादा होनी चाहिए, तभी एक रिटेल इन्वेस्टर्स का काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आता है उस शेयर में। और हमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रमोटर की होल्डिंग ओवर द टाइम डिक्रीज तो नहीं हो रही। अगर यह हो रही है तो हमें ये समझना चाहिए कि ये क्या कारण हो रहा है उनके डिक्रीज होने में। और चौथी चीज़ हमें ये भी देखनी चाहिए कि प्रमोटर्स ने जो शेयर होल्ड किए हुए हैं वह प्लेस तो नहीं रखे हुए हैं। हो सकता है उन्होंने वह गिरवी रखे हुए हो, जो कंपनी के लिए काफ़ी नेगेटिव बात होती है। तो कह सकते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखती है किसी भी शेयर को खरीदते वक्त। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर किसी कंपनी या शेयर की लगातार कम हमें देखने को मिल रही है, तो कह सकते हैं वो कंपनी किस इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी हम निकालते कैसे हैं? बेसिकली नेट इनकम को शेयर होल्डर्स इक्विटी से जब डिवाइड किया जाता है तो हमारी रिटर्न ऑफ इक्विटी निकल के आती है। तो अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है ओवर द टाइम, तो हमें उस शेयर को डेफिनेटली परचेज या बाय कर लेना चाहिए। और अगर वही रिटर्न ऑन इक्विटी हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डाउनसाइड देखने को मिल रही है, तो वह शेयर हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और यही देखने को मिलता है मैं अर्निंग पर शेयर में भी। अगर अर्निंग पर शेयर हमें लगातार घटता हुआ देखने को मिल रहा है, तो हमें इससे ये अंदाज़ा लग सकता है कि कंपनी जो है फाइनेंशियली परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है। और अगर हमें ईपीएस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सबसे पहले देखते हैं अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कैसे होता है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि नेट इनकम में अगर प्रेफर्ड डिविडेंड को माइनस कर देते हैं और उसको वेट एवरेज नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा अर्निंग पर शेयर निकल के आता है। और अगर इसका डाटा आपको चाहिए तो आपको एनएसई की साइट पे ईपीएस का डाटा किसी भी शेयर का मिल सकता है। तो अगर अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो कह सकते हैं उस कंपनी को हमें बाय कर लेना चाहिए। अगर उसके रिवर्स हमें कंपनी के
ईपीएस डाउनसाइड में देखने को मिल रही है, तो उस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा हमें अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे 6 पॉइंट जिनके बारे में मुझे लगा कि हमें कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।